वीडियो में मैं सिर्फ वही सवाल बताऊंगा जो बोर्ड परीक्षा में कम से कम 5 बार आ चुके हैं। यानी 5 बार जो सवाल एग्जाम में आ चुके हैं, आज की वीडियो में सिर्फ वही सवाल मैं आपको बताने वाला हूं। क्लियर? तो जो लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे वे इसका फ़ायदा ज़रूर पाएंगे, और जो लोग महसूस कर रहे हैं कि गणित में फेल होने वाले हैं वे लोग मुझे कॉल करके मेरा कोर्स ज्वाइन कर लें, ताकि वे फेल होने से बच जाएं। कोर्स ज्वाइन करेंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे नंबर के साथ पास होंगे। और जिनकी तैयारी हो गई है ना, अगर वे रिवीजन करना चाहते हैं तो रिवीजन कोर्स मेरे पास रेडी है, कॉल करके आप ले सकते हैं। फ़ोन नंबर यहाँ पर है। चलिए 75 25 81 80 38, इसी पे कॉल करना है और कोर्स ले लेना है। तो आज का सवाल क्या है, एकदम छांट करके लाया हूँ और बहुत ज़्यादा, कम से कम 1.5 घंटे का अध्ययन किया हूँ। उसके बाद 5-5 बार पूछे गए सवाल इकट्ठा किया हूँ। तो पहला सवाल हमारे सामने है, देखिए समाकलन का है, इस तरीके से है 1 + x/1 - x dx। ठीक है, इसी का हमें क्या करना है, हाँ समाकलन करना है। तो भाई देखो, पॉजिटिव हो जाओ, मुस्कुरा के मेरी वीडियो देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए देखिए, सबसे पहला काम, इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे ऐसे। इसको बोलते हैं परमेयकरण। हो गया। ऊपर वाली करड़ी का ऊपर वाली करड़ी से जब गुणा होगा तो करड़ी हट जाएगी, इस तरीके से हो गया। और नीचे a - b × a + b, तो हो जाएगा a² - b²। तो 1 पे स्क्वायर तो लिखते नहीं हैं। अब यहाँ तक पहुँच गए, गुणा होने के बाद आप यहाँ तक आ गए। अब क्या करना है, अब समझ लो कि एक टुकड़ा है, उस टुकड़े को काट कर बीच में से 2 टुकड़ा कर देना है, बस। तो ये जो बीच में प्लस चिन्ह है ना, इसी पर से कटेगा, x अलग हो जाएगा, 1 अलग हो जाएगा। तो जब 2 टुकड़ा करेंगे तो सिर्फ ऊपर वाला अलग अलग होगा, नीचे वाला इसके साथ भी चला जाएगा और इसके साथ भी चला जाएगा। देखो इस तरीके से, ठीक है, देखते रहो देखते रहो, इस तरीके से क्या हुआ, एक सवाल में से 2 सवाल बन गया। एक पिताजी हैं, जिनके 2 बेटे हो गए। देखो ध्यान से, हाँ, बीच में प्लस चिन्ह यहाँ पर है, 1 के साथ ये अलग हो गया, x के साथ ये देखो अलग हो गया। बाकी इंटीग्रेशन का चिन्ह dx आगे पीछे लगा देना है, एकदम सिंपल। भाई मैं एक एक घूंट पिला रहा हूँ आपको और पूछ रहा हूँ कहीं कड़वा तो नहीं लग रहा है, मतलब एक एक लाइन समझा रहा हूँ, और आप बताते रहना कमेंट में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, अब देखो ये तो सीधा सीधा सूत्र मिल गया। बड़ी खुशी होती है जब कोई सूत्र मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर जुगाड़ बनाना पड़ेगा। अभी इसको हम कुछ करेंगे नहीं, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इधर आइए, ध्यान से देखिए, नीचे जो करड़ी के अंदर है ना, इसको मान लीजिए कुछ t मान लीजिए। दोनों पक्षों का अवकलन करिए, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x dx बराबर dt। तो x dx का मान निकालो यहाँ से, तो -2 दाहिने पक्ष में जाएगा, -1/2 dt। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन का चिन्ह अपनी जगह पे, x dx का मान -1/2, तो माइनस, इसको माइनस बनाना पड़ेगा, 1/2 dt। ऊपर नहीं कुछ है तो 1 लिख दो, और करड़ी में
इसकी जगह पर क्या लिखोगे, टी लिखोगे। देखो भाई, और डी टी। नहीं समझे बताता हूँ। एक्स डी एक्स हट गया, -1/2 डी टी आ गया, -1/2 यहाँ है, डी टी यहाँ है। 1 कहाँ से आया, तो ये 1 यहाँ लिख सकते हो, 1 अपने मर्जी से कहीं भी लिख सकते हो ऊपर। तो 1/, ये करड़ी है और इसका मान क्या टी है। देखिए एकदम आराम से बता रहा हूँ, कोई तेज़ी नहीं है, सीखना है अपने लिए, जीवन भर के लिए, तो ढंग से सीखो, बकबका के हड़बड़ा के नहीं, समझे। अब क्या होगा ध्यान से देखना, ये किसका सूत्र है, ये सूत्र है साइन इनवर्स एक्स का, -1/2 ऐसे रहने दो, और इसको ना रूट में टी है तो टी की घात 1/2 ऐसे ऊपर कर दो माइनस में डी टी। करड़ी का मतलब 1/2 घात होता है, तो ये नीचे था, मैं इसको ऊपर ले गया तो इसकी घात का चिन्ह बदल गया। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। साइन इनवर्स एक्स ये हमारा हो गया, -1/2 अपने पास पहले से है। अब इसका समाकलन करेंगे तो एक घात जोड़ेंगे, तो -1/2 में +1 करेंगे, वही चीज़ यहाँ भी होगा, ठीक है। एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा ना, ऐसे टी के ऊपर यहाँ एक में से आधा जाएगा, आधा बचेगा, नीचे भी आधा बचेगा, आधा से आधा पूरा कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, सिर्फ ये बचा आपका, बचा कौन, टी के ऊपर 1/2 घात, तो टी के ऊपर करड़ी लगा देंगे तो ये भी तो 1/2 घात बन जाएगा। टी को मैंने लिखा 1/2 घात को मैंने सिर्फ करड़ी बना दिया। अब करड़ी के अंदर टी है तो टी का मान यहाँ से देखो, ये वाला यहाँ रख देंगे, काम हो गया। आंसर आ गया। मैं ये नीचे वाला मिटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन न रहे, ठीक है। अब तुमको स्क्रीनशॉट लेना बेटा ले लो, मैं किनारे हो जाता हूँ। यस, ले लीजिए ले लीजिए, साइड में हो गया मैं, ले लिया आपने। चलिए अब अगला सवाल बताते हैं, सब्र के साथ देखना है, ठीक है। और हाँ एक बात और, जो लोग समझ चुके, जिनको समझ में आ गया ये सवाल, वे कमेंट में कम से कम लिख दें कि वाचिंग। मैं बार बार बोलता हूँ ना, ये जो लिखोगे तो ये मेरे दिल को सुकून देगा, ये मेरे काम की सराहना करेगा। जब आपकी कोई तारीफ करे, आपके कार्यों की, आपके कर्मों की कोई प्रशंसा करे, तो आपको कैसा लगता होगा वो आप जानते होंगे। तो वही चीज़ मेरे साथ होगा। अगर आप मेरा ये सवाल समझ गए, 8 मिनट 9 मिनट बढ़ा चुका, तो आप अगर समझ गए तो कमेंट में लिख दो वाचिंग, तो उससे मुझे पता चलेगा आप देख भी रहे हो, आगे देखोगे भी और समझ भी गए, तो वो मुझे फीलिंग आएगी जो आपको आती है, ठीक है। अगला सवाल चेंज करते हैं। क्या बात है, ये सवाल जानते हो, ज़रा वीडियो रोको, अपने से करो और करके महसूस करो क्या तुम इसे कर पा रहे हो। मान लो थोड़े समय के लिए कि ये तुम्हारी परीक्षा में आ गया और फाइनल कॉपी में लिख रहे हो, और देखो सही है कि गलत है, एक बार वीडियो रोक के हल कर लो। हल करने के बाद मेरी वीडियो प्ले करना, मेरे द्वारा बताए गए तरीके से अपना तरीका मिलाना, उसके बाद खुद जज करना कि कितने नंबर लायक तुम्हारा था, ठीक है। करोगे? देखो यार, रियल किसी चीज़ को एकदम महसूस करके
पढ़ना, ये पढ़ाई का असली तरीका होता है। हमने बोल दिया, आपने लिख लिया, बाद में याद करोगे। मैथ बाद की चीज़ नहीं होती है, मैथ तुरंत करने की चीज़ होती है बेटा, समझे? चलो करो, मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पर ये सवाल बहुत ज़्यादा आसान है, बस इतना आसान है, इतना आसान है कि पूछो मत। बस 3 लाइन 4 लाइन के बाद अचानक उत्तर आ जाएगा। बस देखो कैसे। हम नीचे वाले को टी मानते हैं, नीचे वाले को टी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स बराबर टी। दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन करिए तो ए स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, साइन स्क्वायर का क्या होगा, पहले 2 घात के हिसाब से होगा तो 2 साइन एक्स, घात को छोड़ देंगे सिर्फ साइन का करेंगे तो कास एक्स, बी स्क्वायर जैसे है वैसे रहेगा, 2 घात के हिसाब से होगा तो जगह 2 कास एक्स, कास एक्स का दोबारा करेंगे तो माइनस में साइन एक्स, माइनस जो आ रहा है उसको यहाँ लगा दो, प्लस हो जाएगा, माइनस में साइन एक्स, कोष्टक बंद कर दो, ठीक है। डी एक्स बराबर क्या हो गया, डी टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2, एक काम करो, हाँ 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स यहाँ भी है, 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स यहाँ भी, यही कॉमन ले लो, 2 साइन कास यहाँ से, 2 साइन कास यहाँ से कॉमन ले लो, क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये डी एक्स बराबर डी टी। एकदम मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, किसी लड़के को तेजी है तो वो वीडियो देखना बंद कर दे। पढ़ने का मतलब पढ़ाई जैसा पढ़ो, ऐसा नहीं कि शॉर्ट वीडियो तो देख नहीं रहे हो कि 1 मिनट में 1000 बात बता दिया कोई तो बहुत बढ़िया है। ये लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग वीडियो है, समझे? बेहुदगी की वीडियो नहीं है, ये आपके काम की वीडियो है। अब देखो हमें ऊपर वाले का वैल्यू निकालना है, फाइंड करना मान, तो साइन और कास यहीं रोक लीजिए और ये डी एक्स, 2 को और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को दाहिने पक्ष में ले आएंगे तो बटम चला जाएगा, तो 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये बगल में रह जाएगा डी टी, ठीक है। समझो, ऊपर वाले इंटू डी एक्स, ऊपर वाला इंटू डी एक्स, देखो ऊपर वाला इंटू डी एक्स का मान ये है। अब ये हम हटा देंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे और इसको वहाँ पे लिख देंगे, काम हमारा बन जाएगा। देखिए कैसे, देखिए ध्यान से, ऊपर वाला हटेगा तो ये आएगा 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी टी, डी टी को भी रुक के लिखिएगा, नीचे वाले को क्या लिखेंगे, टी, तो बटे के नीचे टी और तब डी टी, ऐसे 1/t डी टी। अब देखो ध्यान से, इनकी जगह पर ये आया है तो ये इतना और डी टी, इसका वैल्यू मैंने रखा यहाँ पर, ऊपर वाले का वैल्यू इतना है और ये है, बटे का टी कहाँ से आया, इसकी जगह पर ये देखो, इसका मान टी है, यहाँ आ गया, क्लियर। अब ये तो अचर पद है, इसका समाकलन होगा नहीं, 1/t का समाकलन क्या होता है, log t, आंसर आ गया भाई, बराबर 1 इतना ऐसे रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 1/t का समाकलन log t होगा प्लस सी, बस काम खत्म, काम खत्म। टी की जगह पर टी का मान रख दो, काम खत्म, टी को हटाओ, टी की जगह पर टी का वैल्यू यही वाला रख दो,
p की जगह पर क्या रखेंगे, a स्क्वायर साइन स्क्वायर x, माना b स्क्वायर कास स्क्वायर x प्लस c, बस समझ गए। लाइट अचानक ज़्यादा आ गई, दरवाज़ा खुल गया, दूध वाला है, दरवाज़ा खुल गया है, तो दरवाजे से अचानक सनलाइट आ गया। सनलाइट नहीं मतलब बाहर का प्रकाश है। तो जिनको जिनको समझ में आया है ना, वे लोग कमेंट करके बताएंगे कैसा है। और ये सवाल 5 बार ये भी आया, आज का जितना भी सवाल मैं ले रहा हूँ ना, सारा 5 बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, कोई ऐसा ऐरू गैरू सवाल नहीं है। तो अगला वीडियो मतलब अगला सवाल देखने के लिए रेडी है ना, कमेंट में लिख दीजिए वाचिंग। जितना सवाल बताऊंगा उतनी बार वाचिंग लिखो, मतलब तुम आलस्य में मत रहो, एक्टिव रहो, इससे पता चलता है एक्टिव है हमारा स्टूडेंट। ठीक है, बताते हैं अगला सवाल। 8वें चैप्टर का ये सवाल है, 5 बार से ज़्यादा बार आपकी परीक्षा में आया था और हमेशा इस तरह का 1-2 सवाल आपके एग्जाम में आता है। इसका मैं चित्र भी बनाना आपको बताऊंगा, क्षेत्रफल निकालना भी बताऊंगा। बस आप मेरी वीडियो को आखिरी दौर तक देखते रहो भाई, सीखने आए हो ना, सीख के जाओगे। बस वीडियो लाइक भी कर देना अगर अच्छा लगे, अच्छा तो लग ही रहा होगा, लाइक करना आपको आता होगा, कर दीजिएगा। देखिए, दीर्घवृत्त इतने का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये चैप्टर नंबर 8 समाकलन का सवाल है, समाकलन के अनुप्रयोग का। 4 बार से ज़्यादा बार आ चुका, 5 बार से ज़्यादा बार आया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसे लाओ, यहाँ पे लिखो और कुछ सॉल्व कर लो, y का मान निकाल लो। देखो, जब भी इस तरह का सवाल आए तो तुरंत अगली लाइन में लिखना है, y का मान निकालना है और कुछ नहीं करना है। क्या समझे? तुरंत लिखना, y का मान निकालना है। यहाँ तक पहुँचने के बाद मैं आगे बताऊँगा। सबसे पहला काम लिखो, y का मान निकालो। तो ये भाई यहाँ पे लिख दो, ये दाहिने पक्ष में लेके चले जाओ, इसका यहाँ गुणा कर लो, ये b स्क्वायर है ना। अब ये तिरछी तिरछा गुणा कर दो, तो b दाहिने पक्ष में चले, नीचे है तो ऊपर हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल लीजिए, y का मान निकल जाएगा। तो ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा, यानी b बटा a रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे ही आपने सवाल देखा, दीर्घवृत्त के समीकरण को यहाँ लिखा, y का वैल्यू निकाल लिया। अब इसके आगे तुम मेरी बात पे ध्यान देना। अब इसके आगे क्या करना वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। पहले इसका चित्र समझो। दीर्घवृत्त भी वृत्त की तरह होता है, ठीक है, और इसमें ऐसे आप बीचों बीच y अक्ष और x अक्ष बना दिया आपने, ठीक है। ये दोनों, ये y और x एक दूसरे से जहाँ मुलाकात करते हैं उसी बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो ये क्या हो गया, मूल बिंदु 0,0। x अक्ष की प्लस दिशा में, ध्यान से देखना, x के नीचे a लिखा है ना, तो x अक्ष की प्लस दिशा में a,0, ठीक है। y अक्ष की प्लस दिशा में, y के नीचे क्या है, b है, तो y अक्ष की प्लस दिशा में 0,b, ठीक है।
और ये जो मैंने एक मुक्का कस के मार दिया इसमें पहले चतुर्थांश में, तो इसी को ऐसे रंग दीजिए, रंग दीजिए अपने रंग में। बताता हूँ क्यों, बताता हूँ। बोला गया है कि दीर्घवृत्त इतने का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना पूरा दीर्घवृत्त का, पूरा का करना है जितना मैं हाथ घुमा रहा हूँ, लेकिन हमने सिर्फ एक ही को रंगा है। जानते हो क्यों? क्योंकि एगो निकाल लीजिए, 4 का गुणा कर दीजिएगा, ये चारों आ जाएगा। समझे ना? दिमाग लगाओ, मैथ पढ़ते हो। अगर 4 टुकड़ा एक बराबर हो है तो चारों को बारी बारी से तौलने की क्या ज़रूरत है कितना कितना किलो का है। जब आपको मालूम है चारों टुकड़ा बराबर है तो एक टुकड़ा तौल लो। मान लो एक टुकड़ा 5 किलो का है तो चारों टुकड़ा कितना किलो होगा? 5 चौक 20। ये हो गया दिमाग गणित वाला। और मूर्खों वाला दिमाग बारी बारी से चारों टुकड़ा तौलेंगे। जब नियम कह दिया है कि चारों टुकड़े आपस में बराबर हैं तो चारों को नहीं तौलोगे, एगो तौल के गुणा कर लो। इसी नाते देखने में भले लग रहा होगा ये बड़ा ये छोटा, ये छोटा ये बड़ा है, थोड़ा बनाने में हाथ से बनाया हो ना तो छोटा बड़ा दिख सकता है, बट रूल्स कहता है कि ये जो खंड चारों दिख रहे हैं आपस में बराबर हैं, तो सिर्फ एक खंड का जिसे मैंने कलर कर दिया उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे और 4 का गुणा कर देंगे, हमारा आ जाएगा चारों। समझे? क्लियर? अच्छा, निकालेंगे कैसे? अब देखो मैं बताता हूँ। कुल क्षेत्रफल लिखेंगे, कुल क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, 4 गुणे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कि गुरुजी 4 कहाँ से पाए। अरे भैया चारों टुकड़वा का निकालना तो हम 4 का गुणा नहीं करेंगे, इसी नाते मैंने 4 का गुणा किया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल अब निकालेंगे, वो बता रहा हूँ क्या लिखना। देखो बराबर 4 इंटीग्रेशन का चिन्ह है, यहाँ लिखेंगे y, यहाँ लिखेंगे dx। y क्यों? क्योंकि भैया y के रूप में मैंने दीर्घवृत्त के समीकरण का वैल्यू निकाला है। देखो यहाँ y के रूप में निकाला, इस नाते y dx। और हाँ, अब यहाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट में क्या लिखेंगे ये भी तो कोई बताने वाला चाहिए। लोअर लिमिट और अपर लिमिट में क्या लिखोगे? तो लोअर का मतलब एकदम कम से कम शुरू जिससे हो। तो हम अगर इसके चित्र में यहाँ मूल बिंदु पे जाएंगे तो यही ना 0 0 है, तो कोई चीज़ गिनती शुरू करोगे तो 0 से ही ना शुरू करोगे। बोलो, गिनती की शुरुआत होगी तो 0 के पास से ना होगी। 0 1 2 3 4 5, तो ये लोअर लिमिट हमारा 0 हो गया। अब इस 0 से आगे बढ़ेंगे, एक सच पे बढ़ते 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 यहाँ तक क्या है? a है। यहाँ तक क्या है? a है। तो 0 से शुरू हुआ और a तक गया, यानी 0 शुरू यानी लोअर लिमिट और a तक गया यानी वो अपर लिमिट। तो ये यहाँ पर अपर लिमिट a लिख देंगे। क्लियर? तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखने का तरीका मैंने बता दिया आपको, बस। अब बराबर अपनी जगह पे, 4 अपनी जगह पे, इंटीग्रेशन चिन्ह अपनी जगह पे, 0 अपनी जगह पे, अपर लिमिट अपनी जगह पे, y का वैल्यू यहाँ से ले लो b बटाए इतना। और dx अपना लगा दो। तो b बटाए क्या? अचर पद बाहर निकालो, बाहर यहाँ 4 के पास तो हो जाएगा 4b बटाए। जरा याद करो मेरे बाबू, जिसे मैंने एक झापड़ मार दिया ऐसे ढक लिया, उसका सूत्र होता है समाकलन में।
जिसको मैंने हाथ से छिपा लिया है, इसको छिपाया यार यहाँ, इसका सिर्फ क्या सूत्र होता है, समाकलन में इसका सूत्र होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो बस वही सूत्र में लिखना बाकी है और कुछ काम नहीं करना है। सूत्र जो उसका होता है, मुझे थोड़ा सा भ्रम में है, हम थोड़ा देख लेते हैं क्या सूत्र होता है। आप लोग भी सूत्र का लिस्ट अपने दीवार में चपका लीजिएगा, नहीं अगर आपको मिलता है तो। मैथ में टॉपर कैसे बने, ये चीज़ लिखकर गूगल में सर्च करना, सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी मेरी है, उसमें मैंने ये सारा सूत्र लिख के रखा है, फ्री में जाके देख लेना। क्या लिखना, मैथ में टॉपर कैसे बने, ठीक है। और फार्मूला लिख लेते हैं, x/2 रूट में वही प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ लिख देता हूँ, एक ही लाइन लिखना, दिखा देते हैं लिख के। 4b/a, सूत्र क्या है, x/2 रूट में एकदम सेम यही चीज़, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, कोष्टक बंद। और ये जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है ना, ये ऊपर लटका है तो ऊपर लटका दो, ये 0 नीचे लटका है तो यहाँ नीचे लटका दो, है। लटकाने का काम आप कर दीजिए। अब इसके आगे कैसे सॉल्व होगा वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। जा रही है बेटा, जाओ बाय। स्टूडेंट से बाय कर लो मेरे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे स्कूल जा रही है, देखिए भाई स्कूल जा रही है, बहुत बड़ा बोतल लेके जाती है। तो बता दो ये बोतल किस लिए है? क्योंकि मैं स्कूल जा रही हूँ। और इस बोतल से क्या करती हो? पानी पीती है। थोड़ा पी के दिखा दो बच्चों को। बाय कर दो। लो, कमेंट में बच्चे नाम लिखेंगे तुम्हारा। अपना नाम बता दो। नाम बता दो। किसका? अपना बताओ। कैसे? क्या तो मेरा नाम रिवेन्यू है। जाओ, दरवाजा बंद कर लो। डन भी जा रहा क्या छोड़ने? ठीक है जाओ। बड़ा अच्छा लगता है। अब आप लोग को हो सकता है बुरा लगा हो, बच्ची मेरी जाती है स्कूल तो काफ़ी खुश होके जाती है, ठीक है। बच्चों का आनंद जब आप पिता बनेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे। खैर कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ा रहा हूँ गणित, ठीक है। तो ये क्या फार्मूला है, तो इसका बता दे रहा हूँ, अगर कन्फ्यूजन है तो किसका फार्मूला कहाँ लिखा वो बता रहा हूँ। ये जो मैंने गोला में घेरा है ना, इसका सूत्र बड़ा कोष्टक के अंदर, ये बड़ा कोष्टक है ना, यहाँ से यहाँ तक बड़ा कोष्टक के अंदर जो है वो इसका सूत्र है, ठीक है। अब इसके आगे करता हूँ मिटा करके। भाई बहुत अच्छा सवाल है ये, इंटरनेट पर कोई देता होता नहीं आप लोगों को, मैं दे रहा हूँ तो खुशी खुशी ले लो, सीख लो। और जिन बच्चों को लगता है कि वे गणित में मुझसे पढ़कर कुछ हासिल कर सकते हैं अच्छा नंबर, वे बच्चे मुझे फ़ोन करें। फ़ोन नंबर तो मैंने वीडियो के शुरू में दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी हो सकता है मिल जाए, हाँ। तो एक बार ज़रूर बेटा ट्राई करना। हमारी फ़ीस, किसी भी यूट्यूब टीचर की फ़ीस बहुत कम ही होती है। ऑफलाइन में तो 500, 1000, 600, 700 महीना फ़ीस लगता है, लेकिन उससे बेस्ट टीचर आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, और वे आपसे पूरे सिलेबस का 500, 1000 लेते हैं, तो भी आप फ़ोन करके कहते हो गुरुजी कुछ कम नहीं होगा। ऐसा लगा तो जैसे भैंस गोरू खरीदने आए हो, मोल भाव कर रहे हो। खैर छोड़े, ये देखो अब इसके आगे करना क्या है। 4b/a ऐसे रहेगा, ऊपर वाली लिमिट और नीचे वाली लिमिट को पुट करना है, यानी रखना है। कैसे रखना बताते हैं।
यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ a आ जाएगा। ये a ऊपर चढ़ा हुआ है ना, कोष्ठक के ऊपर चढ़ गया है। अब ये कूदना चाहता है, कूद के कहाँ जाएगा? x के ऊपर कूद जाएगा, यहाँ कूद जाएगा, यहाँ कूद जाएगा, यहाँ कूद जाएगा। 3 जगह x है ना, 1 2 3, तो इन तीनों x यहाँ पर कूदेगा कौन? जो ऊपर चढ़ा हुआ है ना कूदेगा नीचे। तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कूदा दो तो क्या हो जाएगा? a/2 रूट में a² माइनस यहाँ भी a² प्लस साइन इनवर्स x/a यानी a/a। ठीक है, अब इसको एक छोटा सा कोष्ठक में बंद कर दो। काहे से? ये दोनों एक दूसरे के पाटीदार हैं। ये भले नीचे है 0, कहता है जो ऊपर वाला हमारा एक पाटीदार कूदेगा तो हम भी कूदेंगे। होता है ना, जैसे 2 भाई भाई हो, आपस में पटती न हो, तो एक भाई अगर मोटरसाइकिल खरीद के लाया दूसरा भी लाएगा, समझे? चाहे भले ना उसके पास उसकी कैपेसिटी हो, क्षमता हो, लेकिन ऐसे होता पटदारी में। तो ऊपर वाला कूदा x जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ, तो नीचे वाला 0 का तो हम कूदेंगे जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ, हो चाहे जहाँ हम भी कूदेंगे। तो कूदा दो भाई इसको भी। इस नाते a जब कूद लिया है तो इसके चीज़ों को मैंने एक छोटे कोष्ठक में बंद किया, माइनस चिन्ह लगा के दूसरे छोटे कोष्ठक में 0 को कूदा दो। सभी x की जगह पर 0 को कूदाओ, तो यहाँ 0 बटे कुछ भी करोगे तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा भाई। देखो ना, यहाँ 0 आएगा तो 0 ऐसा हरामी चीज़ है कि सबको 0 बना देता है। तो 0 हो गया, प्लस यहाँ चलिए a² 2 साइन स्क्वायर 0/a, तो 0/a 0 हो जाएगा। तो साइन कितने का मान 0 होता है आपको पता है? साइन 0 का मान 0, कास 0 का मान 1, तो साइन 0 का मान 0 होगा। साइन 0 का मान 0 होगा भाई, 0 होगा। ठीक है, और एक बार मैं स्पष्ट देख लेता हूँ क्योंकि ये चीज़ मुझे भूल जाता है, ये मेरी कमी, इसको समझो या कुछ भी समझो। टोटली 0 ही हो गया सब। तो यहाँ 0 आएगा तो साइन 0 का मान 0 हो गया। ठीक है, तो यानी ये भी 0। अब देखो इस छोटा कोष्ठक के अंदर कौन है? अपर लिमिट a जब कूदा था सभी x के ऊपर वो है, और इस छोटा कोष्ठक के अंदर कौन है? जब लोअर लिमिट 0 सभी x के ऊपर कूदा था वो है। ठीक है, 4b/a। अब देखो इसमें से इसको घटाएंगे, ये भी 0 हो गया, तो यहाँ से यहाँ ये भी 0 हो गया, यहाँ से यहाँ सब 0 ख़त्म, बचा सिर्फ ये a² 2 साइन इनवर्स a/a 1 आ जाएगा। हाँ, और इधर -0 और 0 गुणा इसमें होगा तो ये भी 0, तो -0 + 0 का मतलब सब 0, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है 0 को। 4b/a गुणे a² 2 साइन इनवर्स, ये देखो 1 है, 1 1 1, साइन कितने का वैल्यू 1 होता है? 90 का। साइन 90 का यानी साइन π/2 बचेगा। क्या बचेगा? π/2। साइन इनवर्स साइन π/2। मेरा डायलॉग याद है, जब साइन इनवर्स और साइन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, तो ये दोनों ख़त्म। अब देखो तुम, 2 से 4 कट गया तो आया 2b, और यहाँ a से a कट गया तो सिर्फ a बचेगा यहाँ, और यहाँ दोनों खलास π/2। ठीक है, अब फिर 2 से 2 ये भी कट गया, ab पाई यानी π/ab, 2 2 कट गया, क्या बचा? π/ab। अब ऐसे आंसर लिख देंगे तो थोड़ा सा बेकार महसूस होगा। जानते हो, क्षेत्रफल का उत्तर देते समय वर्ग इकाई वर्ग मात्रक लिखना ज़रूरी होता है।
आयतन का उत्तर देते समय घन इकाई घनमात्रक लिखना जरूरी होता है। इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ ऐसे नंगा नहीं लिखेंगे इसको, इसके बगल में लिखेंगे वर्ग। मात्रक लिखो चाहे इकाई लिखो, बात एक ही है। अब ये हुआ आंसर। ठीक है बेटा, और ये सवाल भी 5 बार से ऊपर एग्जाम में आया है। और एक बात बताऊं, मैंने इसको एक्सप्लेन करने में हो सकता ज़्यादा टाइम ले लिया, आपका टाइम बर्बाद कर दिया, इसके लिए आप मुझे माफ़ करना। लेकिन जिसको समझ में आ गया ना, उसके लिए कोई टाइम बर्बादी का बात है ही नहीं, और जिसको नहीं समझ में आया होगा वो कहेगा टाइम खराब हुआ। तो ये जो मेरी 35 मिनट, कितने मिनट, हाँ 35 मिनट की वीडियो है, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में बताना भाई। और एक सवाल और मैं कर दूं क्या? चलो एक सवाल और कर देता हूँ, मूड बन गया तो कर ही देता हूँ। और ये सवाल भी घूम फिर करके कभी 2 नंबर में, कभी 4 नंबर में, कभी 1 के नंबर में हमेशा पूछा गया है। ये तो हमें लगता है 7-8 बार से ज़्यादा बार पूछा गया है। तो कौन कौन है आज ये आखिरी सवाल देख रहा है? इस वीडियो का आखिरी सवाल ये कौन कौन देख रहा है, मुझे भाई कमेंट में बता देना, बता देना, बता देना, बता देना। और हाँ, इसको समझा रहा हूँ इतने दिल से कि तुम बहुत अच्छे से समझोगे, बहुत अच्छे से। देखो, सदिश इतना तथा इतना के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। मैंने इतना इतना क्यों बोला? क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ना बताऊंगा, पढ़ते कैसे हैं। सदिश 2i कैप माइनस जे कैप तथा 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात। कुछ कन्फ्यूजन होगा, बताता हूँ। अगर ऐसे लिखा है तो इसको पढ़ेंगे ऐसे, हिंदी में लिख दे रहा हूँ। देखो आई, ऊपरा जो आई ये बना है ना, ये इसको पढ़ते हैं कैप। कैप मतलब टोपी होता है ना, तो इसके ऊपर टोपी लग जाएगा तो आई कैप पढ़ेंगे। इसको के कैप पढ़ेंगे, जे कैप पढ़ेंगे, समझ गए? तो अब कंफ्यूज नहीं रहोगे ना। चलिए भाई, और आई जे के 3 दोस्त हमेशा साथ साथ रहते हैं। आई जे के, सवाल में 2 ही दोस्त हैं। सवाल में देखो, यहाँ जे के 2 दोस्त यहाँ हैं, और यहाँ पर भी आई जे 2 लोग हैं, रहने चाहिए 3। तो तीसरा दोस्त बिछड़ा हुआ है, उसे खोज के लाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं वेक्टर ए। क्या? वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस जे कैप, आई जे, इसके बाद किसका नंबर? के का, आई जे के। तो के नहीं है तो खोज के लाइए, लिख दीजिए 0 के, ऐसे 0 के कैप। कितना? 0 के कैप। जिसको खोज के लाएंगे आता पता नहीं, इसको 0 के साथ लिख सकते हो, क्योंकि 0 चीज चाहे जिसमें जोड़ो घटाओ फर्क नहीं पड़ता है। इसी नाते दोस्त, ये दोनों दोस्त अपने तीसरे दोस्त के साथ रहेंगे। आई जे के तीनों रहना ही चाहिए, तो इसको ढूंढ के लाएं 0 के। और वेक्टर बी बराबर, यहाँ पर है जे के है, आई नहीं है, तो यहाँ 0 आई पहले लिख लो, तब 2j कैप प्लस k कैप। दिया था 2 को, हमने इसके तीसरे दोस्त को खोजा और इसके साथ में लिख दिया। अब ये खुश है, तीनों दोस्त मिल गए तो तीनों खुश हैं। यहाँ 2 ही लोग थे, ये नहीं था, इसको मैंने लिख दिया, तब ये तीनों खुश हैं। और जब कोई खुश रहता तो काम अच्छे से करता है। आप खुश रहोगे तो सवाल अच्छे से सॉल्व होगा, टेंशन रहेगा तो गलत हो जाएगा, बात है ना। तो यही चीज़ है। अब देखिए, आपने ये लिख दिया, ये लिख दिया, अब क्या करना है? अब इन दोनों का गुणा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो एक की जगह पर ए का वैल्यू इतना बड़ा कोष्टक में बंद करके लिखो, एक की जगह पर ए का वैल्यू इतना बड़ा यहाँ पर लिखो, देख के लिखो, देख के, कुछ करना नहीं, देखो यहाँ से, यहाँ भी देखो, इसको भी देख के लिखो, कोष्टक बंद। डॉट को देख के लिखो, बी की जगह पर बी का वैल्यू यहाँ से देख के यहाँ लिखो, बी का वैल्यू ये वाला यहाँ लिखो देख कर।
देख के लिखा। हाँ, इस कोष्टक के अंदर एक अलग घर है और एक कोष्टक के अंदर समझो ये दोनों दो परिवार हैं, ये अलग परिवार, ये अलग परिवार है, लेकिन परिवार वाले एक दूसरे में क्या करना चाहते हैं, गुणा। डाट का मतलब गुणा। तो गुणा का नियम क्या होगा, आई वाला कहता है कि भाई मेरा गुणा सिर्फ आई वाले से होना चाहिए और किसी से नहीं। हम आई वाले हैं तो आई वाले से करेंगे गुणा, हम जे वाले हैं तो जे वाले से गुणा करेंगे, हम के वाले हैं तो के वाले से गुणा करेंगे और किसी और में नहीं गुणा होगा। तो भैया आई के बगल में कौन है, 2, आई के बगल में कौन है, 0। तो 2 और 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। आई वाला कह दिया कि हमारा गुणा हो गया, अब हम किसी और से नहीं करेंगे। अब जे वाली की बारी है। तो जे के बगल में यहाँ क्या, जहाँ मैं रगड़ रहा हूँ वहाँ क्या है, वहाँ 1 है, दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ 1 है, 1। तो 1 का गुणा 2 में, तो -1 गुणे 2 जे वाला का जे वाले से होगा और किसी से नहीं। तो -1 गुणे 2 -2। अब देखो 0 वाला, 0 गुणे 0, 0 गुणे यहाँ 1 है ना, 1 1 1। तो 0 गुणे 1 करोगे तो भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो -2 0 टोटली -2 आ गया। ठीक है, आपने क्या किया, इसे देख के यहाँ लिखा, इसे देख के यहाँ लिखा, जो दोस्त गायब था उसको खोज के लिखा, ए और बी बना दिया वेक्टर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लिया। अब वेक्टर ए का मापांक निकालो, माड। ये कैसे निकलता है बताता हूँ। करड़ी बन जाती है, वेक्टर ए का वैल्यू कहाँ, यहाँ है, आई के बगल वाले का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, जे के बगल वाले का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, के बगल वाले का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। मापांक निकालना हो तो करड़ी बना के सिर्फ स्क्वायर 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 3 गो लिखेंगे। तीनों कहाँ मिलेगा, वेक्टर ए का वैल्यू यहाँ है तो यहाँ से मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस जे माइनस यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर +1, 0 का स्क्वायर 0, तो 4 1 5 हुआ। अब इसी तरीके से बी को निकालो, मापांक बी या माड बी जो भी कहो, तो बी का वैल्यू यहाँ है, 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1, यहाँ 1 है, 1 दिखता नहीं है, लिख देते हैं लेकिन 0 का 0, 2 का 4, 1 का 1, 4 1 5। ठीक है, अब देखो भाई बीच का कोण निकालने के लिए हमें इतना करना पड़ा। जैसे खाना खाने के लिए, सुनो मेरी बात, रोटी खाने के लिए डायरेक्ट रोटी उठा खा नहीं लोगे, इंतजाम करना पड़ेगा। जैसे आटा गूँथोगे, बेलोगे, पकाओगे, तवा पे रखोगे, गैस चाहिए, इन सब चीज़ों का व्यवस्था हो जाएगा तब ना रोटी मुंह में आएगी। तो भैया हमें इनके बीच का कोण ज्ञात करना था, तो भाई हम व्यवस्था किए हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसकी व्यवस्था हो गया। अब हम बनाते हैं इनके बीच का कोण। बीच का कोण थीटा बराबर होता है, सीधे लिख देते, कास थीटा बराबर, बीच का कोण कास थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे माड में वेक्टर ए इंटू माड में वेक्टर बी। ठीक है, यह सूत्र है, याद कर लेना। दो सदिशों के बीच का कोण ऐसे निकालते हैं इस वाले फार्मूला से, तो इसका ज़रूरत पड़ेगा, इसका पड़ेगा, इस नाते मैंने यहाँ उसकी व्यवस्था कर दिया। ठीक है, तो अब हम इसका वैल्यू निकालने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। कास थीटा बराबर, हाँ यही सूत्र है, मैंने सूत्र कन्फर्म किया है। देखो कास थीटा बराबर, इन दोनों का वैल्यू कहाँ पे निकाले हो, इन दोनों का वैल्यू देखो यहाँ -2 है, इसका और इसका वैल्यू कहाँ है, इसका है कर्डिम 5, इसका भी कर्डिम 5, दोनों कर्डिम 5 है। तो कास थीटा बराबर -2 बटे कर्डिम 5 गुणे कर्डिम 5, ये गुणा है ना, तो यहाँ भी गुणा रहेगा, कर्डिम 5 गुणे कर्डिम 5 5 होता है। तो कास थीटा बराबर -2 बटे 5, तो -2 बटे 5, कास किसी का वैल्यू नहीं होता है, तो थीटा का मान सीधे ऐसे निकल जाएगा, कास को उधर ले चले जाओ,
cos इनवर्स माइनस 2/5, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, cos इनवर्स माइनस 2/5। भाई जिन बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया है वे बच्चे कमेंट में लिख देंगे कि गुरुजी मुझे आ गया, और जिनको नहीं आया है वे भी लिखेंगे गुरुजी मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, यह सारा नहीं आया था। और जिनको मेरे से उम्मीद जग गई, जिनको मेरे से उम्मीद है कि मेरे कोर्स लेने से उनको फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, 200 वाला लें चाहे 500 वाला कोर्स लें, अगर मेरे पढ़ाने से आपको फ़ायदा आज हुआ, इस वीडियो से हुआ, तो मेरे कोर्स से भी होगा। तो कोर्स लो, मैं जानबूझ के देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अगर अपनी मेहनत से परीक्षा में 70 नंबर लाओगे मैथ में, तो मेरे कोर्स ले लेने की वजह से वो 70 आपका 85-95 नंबर तक बन सकता है। अपनी मेहनत के दम पे अगर एग्ज़ाम में आप 60-70 नंबर लाते हो, तो मेरा कोर्स ले लेने से, पढ़ लेने से वो आपका 60-70 नंबर 80-90 नंबर से ऊपर जाएगा। तो 100-200 आपके लिए कुछ भी नहीं है, एक एक नंबर आपके लिए बहुत कुछ है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। बहुत अच्छा सवाल था ये, ले लो यार, ले लो। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।